हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की जो स्पेशल लेक्चर होने वाला है उसमें हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज योर टाइम टेबल। टाइम टेबल का मैनेजमेंट कैसे करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के लिए। जो एकेडमिक क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं उनका कभी सेट ही नहीं हो पाता है टाइम टेबल। वो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं भाई कि कब टाइम टेबल कब सेट हो, कैसे हम पढ़ाई करें। आज सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, नाइट में पढ़ाई करनी है, एग्जाम पास में आ रही है, तो वो घबराहट हो जाती है। तो ये सेशन में हम यही बात करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है इसी टॉपिक पे होने वाला है। फटाफट से सेशन को लाइक कर लीजिए आप लोग। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जो हमारा टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर टाइम टेबल। देखो क्या होता है, जब हम एकेडमिक क्लासेस में होते हैं तो एक रूम होता है हमारा स्टडी रूम, जहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो हमारी जो टेबल होती है उस टेबल पर बुक्स रखी रहती है और उसके सामने एक टाइम टेबल लगा देते हैं वॉल के ऊपर। बट प्रॉपर कभी वो फॉलो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? हम बात करेंगे कि 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट होता है, एक होता है एवरेज जो मीडियम स्टूडेंट होता है, और एक होता है वीक स्टूडेंट जो एक कमजोर विद्यार्थियों में आता है। इसको लगता है भाई मैं तो पास हो जाऊं, ऐसा लगता है उसे। इन तीनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट है इनमें क्या डिफरेंस है इसको मैं बताने वाला हूं। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होगा, जो आईक्यू लेवल होगा वो बहुत हाई होगा। और जो एवरेज स्टूडेंट है उसकी बात करें तो वो मीडियम स्टूडेंट होगा और वो सोचेगा कि अगर मेरी 60% है तो 60% से 80% हो जाए। अगर वो ट्राई करेगा 60% से कितनी हो जाए, 80%। और एक होता है वीक स्टूडेंट जो सोचता है भाई मेरे को तो पास ही होना है। वापस से आते हैं हम टॉपिक पे। मैं बताता हूँ आपको कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं वो इंटेलिजेंट होंगे क्योंकि उनका आईक्यू लेवल या फिर कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत हाई होगा। अगर उनकी 80% बन रही है तो वो कोशिश करेंगे कि 95% पे पहुंचे। अगर वो 1 घंटे अगर किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और अच्छे से ध्यान लगा के इसको पढ़ रहे हैं तो उनकी कोशिश होगी कि वो 1 घंटे में वो याद हो जाए। और भाई उनको हो भी जाएगा क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन इस लेवल पे होता है, उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, शार्प माइंड का चलता है उनका, जिससे कि उनको चीज़ें याद हो जाती है, फटाफट से लर्न हो जाता है चैप्टर। बट जो मीडियम या एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो अगर 60% का टारगेट है, भाई 60 तो बन जाएगी। कि एवरेज स्टूडेंट है नॉर्मल तो 60 तो बन जाएगी। बट अगर वो 2 घंटे उस चैप्टर को पढ़ रहा है तो वो 80 तक पहुंच सकता है। अगर वो सिलेबस को 2 घंटे में कवर कर रहा है या प्रॉपरली 2 घंटे चैप्टर को रीडिंग कर रहा है तो उसको 2 घंटे में कोई चीज़ याद हो रही है जो 1 घंटे में किसको हो रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी को, तो वो 80 तक पहुंच सकता है अगर रेगुलर उसको फॉलो करे। जो वीक स्टूडेंट है इसको लग रहा है भाई हम तो पास हो जाएंगे, बट पास क्यों हो रहा है भाई, तू 60% बना तो 60% बन जाएगी अगर वो 3 घंटे उस टॉपिक को पढ़ रहा है, जो एवरेज 2 पढ़ रहा है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी 1 घंटा पढ़ रहा है। तो उसको अगर वो 3 घंटे उस टॉपिक को पढ़े तो वो भी अच्छे मार्क्स ला सकता है, 60% बना सकता है। और यही टारगेट सेट होते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का टारगेट जिसका 80% लेवल पे है वो सोचेगा कि मेरी 90 या 95 बन जाए, जो मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट आते हैं। जो 60% का होता है वो कोशिश करता है 75 या 80 बन जाए, वो एक अच्छा स्कोर होता है। और जो वीक स्टूडेंट या कमजोर विद्यार्थी होते हैं वो सोचते हैं कि अगर मैं पास हो रहा हूं तो मैं फर्स्ट डिवीजन तो कम से कम पास हो ही जाऊं। तो अगर इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, इस लेवल पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर सक्सेस होंगे। नेक्स्ट बात ये आती है कि सबके मन में क्वेश्चन होता है, विद्यार्थियों के मन में, कि सर हम भूल जाते हैं क्वेश्चंस को, हमें याद नहीं होती हैं चीज़ें, या फिर हमें नींद बहुत आती है जब पढ़ते हैं जब, या फिर कह सकते हैं कि उनको एकाग्रता नहीं बन पाती है, कि उनका ध्यान नहीं लग पाता है चीज़ों में, कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा। भाई पबजी में, व्हाट्सएप चैट में या आपका लूडो किंग में तो मन लग रहा है, आपका मन इसमें क्यों नहीं लग रहा? भाई हम कोई मूवी देख रहे हैं, हमने कोई मूवी देखी, कोई गाना सुना, तो वो चीज़ हमें याद रह रही है, हमें गाने के लिरिक्स याद हो जाते हैं, बट बुक्स की लाइन याद नहीं होती है, कोई स्टोरी याद नहीं होती है, कोई क्वेश्चन याद नहीं होता है, या मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम उस तरीके से उसको ध्यान लगा के देखते नहीं है, समझते नहीं है। हमारा ध्यान तो कहीं और होता है, वही होता है कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम किसी को कॉन्सेंट्रेट होकर किसी चीज़ को हम पढ़ें तो हम समझेंगे कि वो बहुत अच्छा हमें समझ में आ रहा है। और ये कब समझ में आएगा? जब आप फालतू चीज़ों को दिमाग से निकाल दोगे, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहोगे। उस टाइम पे तो आप कम से कम सोशल मीडिया से दूर रहो जब आप एग्ज़ाम टाइम है, आपके पास 20 या 10 दिन बचे हुए। ये सेशन इसीलिए है क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो बोर्ड क्लासेज है, जिनका 10th 12th का टाइम टेबल आ गया है, जिनके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, कोविड-19 की वजह से उनका गैप भी आ गया था, तो उन विद्यार्थियों के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है आज का। बाकी सभी विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। देखो, ये भी क्वेश्चन रहता है स्टूडेंटों का कि सर एक
प्रॉपर टाइमिंग क्या है जिस पे हम पढ़ सकें। मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पढ़ें, नाइट में पढ़ें रात में 12 बजे तक, या फिर दिन में पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो भाई ये आप पे छोड़ता हूँ मैं, ये आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि ये खुद स्टूडेंट चूज करेगा कि मुझे किस टाइम पे अच्छे से चीज़ें याद हो रही है। मुझे कोई चैप्टर अच्छे से याद हो रहा है, मैं उसको कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, अंडरस्टैंड हो रहा है, वो डिपेंड करेगा आप। अगर आपका मन कर रहा है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है तो आप 4 बजे उठ के पढ़ो। आपको लग रहा है कि मुझे नाइट में पढ़ना है, नाइट में मुझे याद हो रहा है, तो आप नाइट को पढ़ो। डिपेंड करता है आपको, इसीलिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। आपके अकॉर्डिंग से रहेगा कि आपको कब अच्छा लग रहा है, कब आपका ध्यान लग रहा है पढ़ने में, कब चीज़ें आपको याद हो रही हैं। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है तो सुबह पढ़ो। काफ़ी वही होता है सर कितने घंटे पढ़े कि मेरिट में आ जाए, तो भाई ये डिपेंड करेगा तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट पे। अगर आप वीक स्टूडेंट हो तो आपको फिर वही 10-12 घंटे, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको 7-8 घंटे, और आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो आप अगर 6 घंटे भी प्रॉपरली पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी, आप अच्छा स्कोर कर लो। ये डिपेंड करेगा। जेन्युइन क्लासेस पर रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, किसके? 10th और 12th क्लास के लेक्चर्स के। प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे से करवाए जा रहे हैं। आरबीएससी 10th और 12th एग्जाम्स की मैं बात करूं तो बहुत कम समय बचा हुआ है। कोविड-19 की वजह से गैप आ गया किसमें? एग्जाम्स में। कुछ पेपर शेष रह गए, कुछ सब्जेक्ट के पेपर वो अब कराए जा रहे हैं, वो अब कंडक्ट होंगे, और वो होंगे, उनकी डेट टाइम टेबल आ गया, उनका टाइम टेबल आ गया 18 जून से 30 जून। कब होने वाले हैं? 18 जून से 30 जून के मिड में होने वाले हैं। तो करीब 12th क्लास का तो 18 जून को मैथ्स का पेपर है, तो उनके पास तो ओनली 10 डेज बचे हुए हैं। और जो 10th के हैं उनको 29 और 30 को होने वाला है, तो समथिंग 20 डेज उनके पास में आज से देखा जाए तो ये 10 और 20 दिन में हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमें अच्छे से मार्क्स प्राप्त हो। अच्छे मार्क्स कब प्राप्त होंगे? जब आप, जैसे मैंने बताया कि एक कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट है उसको अपने हिसाब से उसको टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, तो अच्छे से हो पाएगा। सोशल मीडिया से दूर रहिए, स्पोर्ट्स अभी खेलना बंद कर दीजिए, वो भी बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। अभी आप ओनली हेल्थ पे ध्यान दीजिए और स्टडी पे ध्यान दीजिए। हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप स्टडी अच्छे से कर पाओगे, तो हेल्थ पे ध्यान दोगे तो स्टडी प्रॉपरली हो पाएगी। मेन बात है हेल्थ, तो हेल्थ पे ध्यान दो, स्टडी को अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो। जेन्युइन क्लासेज में जो आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, एसएसटी के, मैथ्स के, ज्योग्राफी के, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, उन सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट को सोल्व करो। वीडियो को देखो, बार बार देखने से और सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद होती। एक हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, नॉर्मली हम चुपचाप उसको रीडिंग करते जा रहे हैं मन ही मन में, तो नहीं बैठ पाता है, एक बार में नहीं बैठ पाता है। बट हम किसी चीज़ को एक बार उसको जोर जोर से बोल के पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ सेट हो जाती है, तो वो चीज़ें सुनने से और देखने से याद होती है। आज की टेक्नोलॉजी यही होने वाली है, आने वाले टाइम में, अभी भी यही चल रहा है और आने वाले टाइम में भी टेक्नोलॉजी यही होने वाली है। आप ऑनलाइन स्टडी करने वाले हो, इतना भीड़ भाड़ हो गया है, तो आप ऑनलाइन स्टडी, इतनी बीमारी हो गई हैं, तो इन सबको आने वाला टाइम एक टेक्नोलॉजी वाला होने वाला है। बट टेक्नोलॉजी का भी एक सदुपयोग करना है आपको, एक यूटिलाइज, सही तरीके से यूटिलाइज करना है टेक्नोलॉजी को, एक स्टडी मटेरियल के हिसाब से। एक फिक्स टाइम शेड्यूल बनाओ कि हमें, अगर आपका मन सुबह मॉर्निंग में कर रहा है तो मॉर्निंग में पढ़ो, एक वीडियो देखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका एग्जाम प्रॉपर रिटर्न होने वाला है, तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, उतना आपका अच्छा होने वाला है, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं विश करूंगा कि आप सभी जितने भी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं सबके अच्छे मार्क्स आएँ। आज का जो स्पेशल लेक्चर था, आज की जो क्लास थी, इसमें मैंने आपको यही बताया है कि किस तरीके स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना है, टाइम कैसे सेट करना है। तो भाई टाइम टेबल तो आपके हिसाब से सेट होगा कि आपको जब मन कर रहा है, जब आप ध्यान लगा पा रहे हो पढ़ाई में, तो उस हिसाब से आप लगाओगे। बाकी मैंने बता दिया कि नींद आना, तो नींद जैसे परेशानी होती है स्टूडेंट की, नींद आना, या हम भूल जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमारी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता। नींद आना, तो भाई नींद आना जरूरी है। अगर आप सो रहे हो, आपको नींद आ रही है, तो आप सो जाओ, रेस्ट कर लो बॉडी को, बिल्कुल रेस्ट हो जाओ। रेस्ट क्यों? क्योंकि रेस्ट करोगे तो आप एनर्जी वापस से आपकी डेवलप हो जाएगी और उस एनर्जी को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई में लगा पाओगे। तो नींद आना एक बेकार बात नहीं, एक अच्छा सिम्टम्स है। नींद आना हमारा हिस्सा है जीवन का, क्योंकि शरीर को रेस्ट चाहिए, एनर्जी को वापस से डेवलप होने के लिए रेस्ट चाहिए बॉडी को। तो आज का सेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस से बता देता हूँ, जेन्युइन क्लासेस पे रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को बिल्कुल अच्छे से देखिए। जितने भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं सबको लाइक करो, वीडियो को कमेंट करके बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उस पर हम वीडियो बना देंगे, आप जरूर बताओ। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जब मेरा सेशन में नए एक लेके आने वाला हूँ, एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, स्कोप के ऊपर होगी। काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हम सब्जेक्ट क्या लें,
क्या करियर ऑप्शन हो सकता है, तो उस पर मैं सीरीज़ लेके आऊँगा। आई होप आप कमेंट करके जरूर बताना कि वो सीरीज़ में लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ, या किस तरीके से मैं लेके आऊँ। धन्यवाद। आज के सेशन को आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।